नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। जेबीसीसीआई की बैठक कल कोलकाता में संपन्न हुई, जिसमें बतौर अध्यक्ष CIL प्रमोद कुमार अग्रवाल की भी उपस्थिति रही। साथ ही साथ इंटक को छोड़कर चारों केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जिन संगठन के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया गया, उसमें एटक, C2, BMS और HMS है। कई दिग्गजों की उपस्थिति में संपन्न इस बैठक को परिचयात्मक बैठक का नाम दिया गया, जिसमें कई मुद्दे पर चर्चा होनी थी। मजदूरों को यह उम्मीद थी कि JBCCI 11 की पहली बैठक है और इस बैठक में उनके वेतन में बढ़ोतरी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़े पदाधिकारियों एवं ट्रेड यूनियन के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि JBCCI महज 3 मुद्दों पर चर्चा होती है। JBCCI की जब भी बैठक होती है तब मजदूरों के वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और उसके कल्याण से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन कल की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा क्या हुई? जो JCC के स्तर का है मुद्दा, उस मुद्दे को JBCCI में उठाया गया। C2 के मेन मेंबर DD रामानंदन ने तो यहां तक कह दिया कि JBCCI की बैठक का जो स्तर होना चाहिए था वह स्तर था ही नहीं। इसे JBCCI के स्तर की बैठक नहीं कही जा सकती, इसलिए कि जो भी इसमें शामिल हुए, जिन जिन मुद्दों की चर्चा की, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो कभी होना ही नहीं है, उसके लिए काफी आंदोलन करने पड़ेंगे। मसलन 940, 9430, इस पे डिपेंडेंट को नौकरी देने की बात पिछले दिनों 2018 में बैठक हुई थी, जिसमें मंत्री और सचिव ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे नौकरी हम कोल इंडिया में या उसके अनुषंगी इकाइयों में नहीं देंगे। तब ट्रेड यूनियन के बड़े बड़े नेता भी उपस्थित थे, जिन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो अब क्या होना है? अब उस पर कोई, अगर उस आम मांग को लेना है तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। बात रह गई मेडिकल अनफिट की, जो पिछले 5 सालों से मेडिकल बोर्ड नहीं बैठी है और इस पे कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। कई कामगारों की मृत्यु होगी, उनके डिपेंडेंट को नौकरी नहीं मिलेगी। सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं कि अगर उन्हें मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा तो उनके डिपेंडेंट को, उनके जो आश्रित हैं, उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वह भी नहीं हुआ। सिंगरैनी से रियाज अहमद भी शामिल हुए थे JBCCI की बैठक में। बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह JBCCI की बैठक थी ही नहीं। यहां प्रीवियस मैटर विथ अनकनेक्टेड विथ JBCCI की बैठक हुई, जिसमें JBCCI से कनेक्टेड, JBCCI से रिलेटेड किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। केवल टाइम पास किया गया। परिचयात्मक बैठक के नाम पर परिचय कराने के बाद टाइम पास किया गया
चेयरमैन की तरफ से जो बातें आई उसे लोगों ने सुना और आश्चर्य तो इस बात का था कि इस बैठक में हर एक प्रतिनिधियों से केवल एक वरीय नेताओं को बोलने का मौका देने का निर्णय प्रबंधन ने ले चुका था। हालांकि बाद में नेताओं के दबाव में आकर अन्य लोगों को भी बोलने का मौका मिला, लेकिन जिन लोगों को मौका मिला उन लोगों ने जो मुद्दे उठाए उसका कोई भी संबंध जेबीसीसीआई से नहीं था, ऐसा रियाज अहमद जी का कहना है। इस संबंध में रियाज अहमद और डीडी रामानंदन जी से हमने बात करी है, उनने जो कहा है आइए मैं उसको सुनाता हूं। क्या रहा, मीटिंग हुआ, मैंने पहला मीटिंग था, एक तरह से इंट्रोडक्टरी मीटिंग था, भूमिका बांधता है पहला मीटिंग में। तो कंपनी के बारे में कुछ दिया था कि कोयला का फ्यूचर उतना बढ़िया नहीं है, रिन्यूएबल्स जो है आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी मैंने सौर ऊर्जा ये सब का सस्ता हो रहा है, ये सब कंपनी का बोला लोग। मैंने इधर से भी लोगों ने बोला कि भाई उसमें खतरा उतरा नहीं है, अगला 30 साल तक कोयला चलेगा। यही सब बात हुआ। फिर तो सब लोग बोले अपना अलग अलग। सुने कि हर एक संगठन से एक ही प्रतिनिधि को बोलने का मौका दिया गया, ऐसा है कि पहले वो जो कार्यक्रम तय किया था ना, हर संगठन से एक आदमी का नाम लिखा हुआ, तो पहले भी आज तक यही होते आया। अच्छा, आज तक। लेकिन दूसरा तीसरा एक आध दो आदमी को और बोलने में कोई रुकावट कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसे ही हर मीटिंग में ऐसे ही लिखा जाता है कि एक आदमी, लीडर ऑफ द टीम जो है वो बोलता था। इनॉग्रल मीटिंग है ना, तो इसको सुरेंद्र पांडे बोला कि नहीं ऐसा कैसे लिख दिया, कम से कम 2 होना चाहिए एक संस्था से। तो ठीक है 2 होना चाहिए, होने दीजिए। वो लोग एग्री किया, होगा। उसके बाद कुछ लोग उसके बाद बोला कि 2 क्यों, 3 और बाकी नहीं क्यों होगा 3 भी हो गया। इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि जिस ढंग से कल हुआ उससे कोई समझौता के लिए कोई अच्छा पक्ष थोड़े हुआ कल। जो सब लोग अपना जैसे आईआर मीटिंग में होता है उसी टाइप की बातें बोला है सब लोग। हम कोई एक यूनियन को नहीं बोल रहा। जैसे कंपनी का आईआर मीटिंग जैसा हो गया था, यही है। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि जेबीसीसीआई की बैठक थी ही नहीं। बैठक कैसे नहीं थी? बैठक थी लेकिन जेबीसीसीआई स्तर की बैठक नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। नहीं ना, हम लोग अभी तक जो देखे हैं पिछले 10 साल से उस स्तर की बैठक कल नहीं हुई। 10 साल तो हम देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं। हम लोग जब अल्टरनेट मेंबर थे तब भी देख रहे थे, पिछले बार भी देख रहे थे। तो 10 साल से देखे हैं। जो जेबीसीसीआई का स्टैंडर्ड होना चाहिए था उस स्टैंडर्ड में बहुत गिरावट आई। इसे गिरावट आने का क्या कारण लग रहा है आपको? कारण हम कैसे बोलेंगे, कारण क्या है? कारण तो कुछ वैसा नहीं है। देखिए कारण कहाँ क्या बोलना चाहिए इसका जानकारी रखना चाहिए सबको। किस मीटिंग में क्या बोलना चाहिए। अब पार्लियामेंट के बाद असेंबली में बोलिएगा और असेंबली के बाद म्युनिसिपैलिटी में बोलिएगा तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोलिएगा तो सुनने में अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा बोले हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है। बोलिए ना, माने म्युनिसिपैलिटी के पार्लियामेंट के बाद तो पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, ना कि राज्य के असेंबली में। और राज्य के असेंबली का बात जो है अगर म्युनिसिपैलिटी में बोलिएगा कि और समाधान खोजिएगा सो तो नहीं होगा। नहीं, संभव नहीं। हाँ, संभव नहीं है। यही है। अच्छा, लोग इस फर्क को हम लोगों को समझना पड़ेगा बस। नहीं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो बातें जेसीसी की होनी चाहिए थी वह बातें जेबीसीसीआई में उठा दी गई।
क्या कोई जिस मतलब नहीं। JBCCI? माने जो भी वहाँ बातें हुई, जैसे कोविड का मामला आ गया, फिर आपका जो है JBCCI का टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है, जी परमानेंट मजदूर जो 30 तारीख को कंपनी में है, 30 जून को, और 1 तारीख के बाद भी कंटिन्यू करता है, 1 जुलाई के बाद भी, हम्म, उसका वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और वेलफेयर, यही 3 मुद्दा है JBCCI का। जी अब उसमें मान लिया कि आप उठा दीजिए कॉन्ट्रैक्टर मजदूर, कुछ होने का नहीं है उसमें, उसके लिए अलग फोरम है। जी। तो मतलब ये 3 मुद्दे पर सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और वेतन वृद्धि पर कोई मामला नहीं उठा। कल तो मामला उठने का बात ही नहीं था। मतलब चर्चा भी तो होता ना बॉस। नहीं नहीं, 2 घंटा की मीटिंग में, 2 ढाई घंटा की मीटिंग में चर्चा क्या होना था? अपना बोले लोग कि अपना अपना उपस्थिति दर्ज करा दिए, और कुछ नहीं है। अच्छा है, कोई बात नहीं, और लेकिन इससे समझौता संपन्न कराने में इस तरह का मीटिंग में मुश्किल होगा। है ना। इस तरह का मीटिंग में इस तरह से अगर, देखिए आपने चार्टर ऑफ डिमांड में कोई कमी किया है? अगर उठाना ही था मुद्दा, चार्टर ऑफ मैंने कोई मुद्दा उठाना था, चार्टर ऑफ डिमांड में से बात बोली कि भाई अभी हम प्रायोरिटी में 2 पॉइंट आज उठाते हैं, उस पर बात होती। कोई कोई लोग लिस्ट ला के पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे कोई अखबार में छा सकते हैं, लेकिन मजदूरों के बीच और नहीं छा सकते। आरपी बन सकती है कि रामानंदन ने फलना मुद्दा उठाया, नहीं तो, लेकिन समाधान नहीं होगा इससे। इसीलिए चार्टर ऑफ डिमांड में 1 2 3 करके जाइए, या आप 20 नंबर पर जो लिखे उसी पर बोलते। चर्चा जेसीसी मीटिंग में जो बात करने का है वो चर्चा हुई। केपीसीसी मीटिंग बुलाया 11 की, उसमें चार्टर ऑफ डिमांड पे डिस्कस करना जी उसको बाद में रख दिए कि हमारे डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए, 25 लाख रुपये नहीं दिए। ये चर्चा की स्टेज नहीं होता ना, ये वो बात करने का नहीं है ना इसमें। हाँ, यहाँ पर वेज बोर्ड की मीटिंग है, 11th वेज बोर्ड इंट्रोडक्शन मीटिंग हुई, उसके बाद बोलना कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को हम नहीं मानते, गवर्नमेंट जो है ना डीपी गाइडलाइंस के लिहाज से एग्रीमेंट करो बोल के आदेश किया बोल के चेयरमैन बोला। अच्छा वो गलत, वो डीपी गाइडलाइन हमको अप्लीकेबल नहीं होते, हम उससे बेटर एग्रीमेंट करना है। अगर आप करना है हमसे करो, नहीं तो आपके मंत्री से उनसे बात करके परमिशन लेके आओ, जब बैठेंगे, या नहीं तो हमारा काम हम देख लेंगे, आपका काम आप देख लो। हम जैसा डिमांड लेना है वैसा लेंगे, प्रीवियस भी हम लिए, अभी भी लेंगे। ये चर्चा हुई जी। उसके बाद वेज बोर्ड का छोड़ दे के डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, मेडिकल अनफिट नहीं कर रहे, 10 में 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दे, उसको 25 लाख करो। ये अनकनेक्टेड सब्जेक्ट है कि नहीं? आप सोचिए। जी जी जी, वो तो है ही, कोई मतलब नहीं था क्या? वो मतलब बेमतलबी बातें करके उसमें डिस्कशन करें, उससे एक आधा घंटा 1.5 घंटा टाइम पास हो। उसके बाद बोल दिए कि एक दिन में होने का नहीं है, इससे पहले प्रीवियसली अपन बात की है वेज बोर्ड की, मिनिमम गारंटेड बेनिफिट इतना बोलते ही खत्म, हथौली मार के मिनिमम गारंटेड बेनिफिट 21% आया, 23% आया बोल के हथौली मार के भाग के आ गए। अदर डिमांड्स पे ध्यान नहीं लगाए। तो इस बार ये बात हुई कि हर डिमांड पे चर्चा होना चाहिए जी, हर डिमांड पे चर्चा होना। 50 डिमांड है वेज बोर्ड की बुक में, जो डिमांड्स है ना, एक एक डिमांड पे पर्टिकुलरली बात करना है, उसके ऊपर क्या करना है, कितना परसेंटेज बढ़ाते हैं, किस लिए बढ़ाना चाहिए, वो डिटेल डिस्कस करना है। इसके लिए एक दिन की मीटिंग नहीं बस होगी, 2-2 दिन की मीटिंग। ऐसा वो 50 डिमांड पे बैठना बोला तो एटलीस्ट 5-6 मीटिंग तो जरूरी है जी। एक दिन में 2 दिन में जाके बैठ के वेज बोर्ड कर लिए बोलने का नहीं है सवाल यहाँ पर। तो वो चला, जो भी मतलब हुआ वो सब प्रीवियस मैटर पर ही डिस्कस हुआ क्या?
हाँ, previous matter unconnected with JBCCI. जो भी डिस्कशन हुआ, बड़े बड़े नेता लोग जो भी बात किए हैं, जी, अनकनेक्टेड सब्जेक्ट, जेबीसीसी से अनकनेक्टेड है ना। कोविड की बात जेबीसीसी की नहीं होती। कोविड तो बीच में वो बीमारी आ गई, वो अमेरिका वाला या चाइना वाला दोनों के बीच में लगा के, झगड़ा लगा के वो वायरस लगा दिया। उसके बारे में उसको फ्रंट लाइन में लगाना, कोल एम्प्लॉइज को, कोल एम्प्लॉइज तो स्ट्राइक में भी काम किए जी। उनको, उनके अगर कोई मौत हुई तो उनको 15 लाख दे रहे हैं। 15 लाख नहीं, 50 लाख देना बोल के डिमांड में लगाए, और एटलीस्ट 25 लाख देना बोल के बात, वो बात हुई। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी थोड़ी जगह दे रहे हैं। तो कोल इंडिया तो सर्कुलर इशू की जी, सिंगरेनी वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किए, वो करने के लिए बात हुई। थोड़े सब्सिडरीज में हर जगह एक एक तरीका का रोल है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक कॉमन सर्कुलर इशू हुआ तो पूरा सिंगर कोल इंडस्ट्री में वो अमल होना चाहिए जी। जेसीसी में जो बात करना है वो बात थी, जेसीसी माने में जेसीसी मीन्स जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, वही जेसीसी। ठीक है, तो जेसीसी के मैटर को उठा करके जेबीसीसीआई में ला दिया। जी, मेरा वर्सन वही 100% है उसको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।